हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ समझ पड़े, जेएसएससी का मैथ है, पढ़ बता रहे हैं, ठीक है। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे हुए हैं सारे बताएंगे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं। और जेएसएससी की आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, झारखंड पुलिस, सचिवालय या किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो झारखंड लेवल का, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होगा कि कैसे क्वेश्चन जेएसएससी ने पूछा है, ठीक है, पूछा था। अब यहाँ पर आपको पहले से पता होगा कि इस टाइप से कैसे पूछता है, तो आप क्या होइएगा, अब वहां जाइएगा तो आप नर्वस नहीं होइएगा और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा देखिए अब क्या है कि अगर इसको आप नहीं अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होगा, पूरा पढ़े जा रहे हैं, पूरा पढ़े जा रहे हैं मैथ, ठीक है। अब क्या है कि पूरा एकदम पढ़ लिए हैं, अब हम पता ही नहीं कि क्वेश्चन किधर कैसे आता है, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम सक्सेस करने नहीं हो पाते, है ना, तो कारण भी है। अब यहाँ पर समझिए, अब हम आपको बता रहे हैं धीरे धीरे सारा चीज क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे, कैसे इसको जल्दी सॉल्व करना और कैसे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, ये जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर अगर दो संख्याओं का अंतर 8 है, 8 और उसके वर्गों का योग 274 है, तो वे दोनों संख्याएं क्या होंगे, यह क्या है। अब यहां पर समझिए कि दो टाइप से स्टूडेंट हैं। पहला, एक तो पढ़ लिया वो लॉजिक मेथड से, ठीक है, जो जहां पर जो किसी से आप पढ़ा है, जैसे हम पढ़ाते हैं लॉजिक मेथड से, जो बोलते हैं हम बच्चा लोग को नो पेन नो पेपर, ठीक है। माइंड से सॉल्व करना है, जल्दी सब सॉल्व होगा। इसको माइंड से सॉल्व कीजिएगा 2 या 3 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड लगेगा। पर बेसिक, अब दूसरा जो स्टूडेंट है वो पढ़ता है बेसिक मेथड, ठीक है। बेचारा मेहनत भी बहुत करता है, बेसिक मेथड वाला रगड़ रहा है ना, लेकिन लॉजिक वाला भी मेहनत भी करता है, लेकिन इसीलिए अब जो लॉजिक मेथड पढ़ेगा उसको 2 या 3 सेकंड में सॉल्व कर लो, और जो बेसिक मेथड पढ़ेगा उसको 2 या 3 मिनट लगेगा, है ना। चॉइस आपका है, लेकिन हम बेसिक मेथड भी बताते जा रहे हैं, ठीक है। जो नए स्टूडेंट है यानी जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए बेसिक मेथड भी बताते जाए, लॉजिक मेथड भी बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहले बेसिक, उसके बाद हम अपना मेथड लॉजिक बताएंगे। देखिए यहाँ पर बोलता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हमको चलते जाना है। अगर दो संख्याओं का अंतर 8 है तो हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कोई संख्या, ठीक है, x और y मान लिए, कोई भी मान सकते हैं, p q r s a b कुछ भी, जो आपका इच्छा, आपका नाम है तो दोनों लेटर आप मान सकते हैं। माना कोई संख्या x और y है। अब यहां पर बोलता है कि वो दोनों संख्याओं का अंतर, यानी जो दोनों संख्या है, ठीक है, ये दोनों संख्या का अंतर होना चाहिए कितना, x और y का जो अंतर है वो कितना है, 8 है, ठीक है। कोई भी संख्या हो सकता है, यहां पर x और y 8 है। दूसरा कंडीशन बोलता है, पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोलता है उसके वर्गों का योग 274 है, यानी इसको अगर वर्ग कर दे और जोड़ भी दे तो ये 274, ये बोलता है, ठीक है। बोलता है उसके बाद बोलता है तो वे दोनों संख्याएं क्या है, तो ये बोलता है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है। तो अब यहां पर समझिए, ऑप्शन देके भी बना सकते हैं, जो पढ़े हैं, है ना, जो हम देखिए एसएससी की तैयारी करवाते हैं तो हम ऑप्शन देके ही बता देंगे तो कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। नो पेपर नो पेन से ही, लेकिन जो नए हैं उसके लिए हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों चीज हो गई। अब यहां पर समझिए कि हम x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जब मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो x प्लस वाई होगा, कुछ भी वैल्यू होगा, तभी तो दोनों कटेगा, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, फिर y वैल्यू बैठा देंगे y का। पर यहां पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दिया है ना, तो डायरेक्ट तो कुछ करेंगे नहीं, पर यहां पर, ठीक है, तो फिर इसको प्रोसेस बाय प्रोसेस करेंगे। देखिए यहां पर, अब यहां पर प्रोसेस है, यहां पर करेंगे, इसको हम इसको लेते हैं, ये इक्वेशन x माइनस वाई को हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो x में, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। अब यहां पर समझिए कि अब हम इसको लिखते हैं, अगर x माइनस वाई का जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2xy होता है, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर x माइनस वाई एक्स देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको, अब x माइनस वाई का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, हम यहाँ इसको 64 लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम, ठीक है 64 लिख देते हैं, 8 का स्क्वायर, इसका 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है देखिए 274, तो हम इसको लिख देते हैं 274 प्लस 2x और y। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप मिस्टेक कर दी, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये हम x माइनस वाई का स्क्वायर ले रहे हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 274 माइनस 2xy हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि इसको, ये 64, हम इसको इधर लेते आते हैं 2xy, 274 माइनस 64 हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा 210 निकल कर आएगा। अब एक्स वाई का वैल्यू आएगा 210, तो एक्स वाई का वैल्यू आएगा 105। अब एक्स हमको निकालना है एक्स प्लस वाई, पर इससे तो निकलेगा नहीं, ये नहीं ठीक से एक्स वाई वैल्यू आया, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई का फिर स्क्वायर लेंगे और फिर यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था 274 प्लस 2 गुना 105। ठीक है, 274, अब यहाँ पर 2 गुना 105 है, तो इसको गुना कर दीजिए प्लस, ठीक है 210, 2 पचे 10 और 2 एका 2। ठीक है, चलिए दूसरा, अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई का स्क्वायर जोड़ दीजिए तो आपका निकल जाएगा 4 8 4। अब ये स्क्वायर हटेगा, देखिए तो स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो इधर क्या कर देगा रूट बना देगा। अब ये रूट, ठीक है, किसका घन, ये वर्गमूल है, वर्गमूल देखिए किसका है, तो हम 22 का वर्गमूल है, यानी 22 का ये स्क्वायर है। क्लियर है, निकालने का बताएंगे इसका, है ना, कि कैसे इसको निकालते हैं। दो संख्या देखते हैं और इसको देखते हैं तो निकल जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो हमको निकल गया x प्लस वाई इक्वल टू 22, और पहले जो दिया हुआ था इक्वेशन 1, ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे x माइनस वाई इक्वल टू कितना 8 कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब यहां से जानते कट जाएगा तो 2x, तो कितना आ जाएगा 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया। जब x का वैल्यू 15 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में बिठा दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है, x का वैल्यू 15 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, यानी मेरा कौन सा सही होगा बी, 15 और 7 होगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक मेथड, है ना, इतना बनाइएगा तब आएगा आपका आंसर। ये जो नए हैं उन लोग के लिए, लेकिन हम एडवांस बताते हैं, एकदम एडवांस, ठीक है, जो आपका 2 या 3 सेकंड में सॉल्व हो जाए। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसको जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिएगा, हम इसको एडवांस बताते, देखिए यहाँ पर, है ना, ठीक है, जिसको नोट करना होगा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग आते हैं फास्ट मेथड, ठीक है, लॉजिक मेथड। ये बेसिक था, अब हम लोग आते हैं लॉजिक मेथड। नो पेपर नो पे कैसे करेंगे वो बोल देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 8 है, यानी x माइनस वाई 8 है, और उनके वर्गों का तो 274 है। वे दोनों संख्याएं क्या हो सकता है? अब हमको यहाँ पर देखना है 7 और 15 में 8 है, 15 और 7 भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 होगा? नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, सीधा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास 3 ऑप्शन बचा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना है 274, तो इसका वर्ग हो जाता है, ठीक है, 49, ये भी 50, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिए, लेकिन अगर इसको ये, ठीक है, अगर इसको 15 करते हैं ये भी, ठीक है, ये दोनों आपको कर देगा कंफ्यूजन। अब यहाँ पर देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर होता है कितना? 64, 4 और 16 का इसको 6 लास्ट निकालेंगे, 6 4 10, तो यहाँ तो दिया हुआ है, ये और ये दोनों है, फिर ये दोनों आ गया। फिर इसका देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी हम इसको बताते हैं लॉजिक मेथड से भी कैसे करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देखना है कि दोनों संख्याओं को लेना है। सबसे पहले देखिए 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 है, अगर हम 7 माइनस 15 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 8 आएगा। तो ये मेरा कैंसिल, क्लियर है, ये मेरा होगा। अगर हम इसको x लिए हैं और इसको y माने हैं। यहां पे भी देखिए, आपको हम बिना एकदम, ठीक है, 8 माइनस 16 कीजिएगा तो कितना आएगा? माइनस 8 आएगा। 16 माइनस 8 कीजिएगा तो 8 आएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल पूछा होगा सर हम, अब देखिए यहाँ पर दो वैल्यू है, 8 यहाँ 8 और 16, ये भी है 7 और 15 है, 15 और 7 है। तो अगर आप 7 और 15 लेते हैं, दोनों का अंतर करते हैं, ठीक है, दोनों का अंतर आप 15 माइनस 7 करते हैं तो 8, और इसका भी कर देते हैं कि 7 माइनस 15 कर देते हैं तो भी माइनस 8, तो हम ये वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। हमेशा बड़ा में से किसको घटाते हैं? छोटा में घटाते हैं। तो देखिए 8 आ गया, है ना। अंतर कितना भी अंतर निकालिए तो बड़ा में से छोटा से घटाइएगा, अगर छोटा से बड़ा वालों में घटाइएगा तो क्या आएगा? माइनस 8। तो क्या माइनस 8 है? नहीं होगा, तो ये मेरा कट गया। ये हो सकता है, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर अगर 8 माइनस 16 है, ठीक है, तो क्या आ जा रहा है? माइनस 8। ये होना चाहिए था कितना? 16 और 8 होना चाहिए था, तभी तो दोनों अंतर, तभी तो अंतर निकलेगा 8 आपका, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। ये होगा क्या? देखिए अब यहाँ पर माइनस 15 और माइनस 7 तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर उल्टा भी ले ले जाए 7 और माइनस 15 तो भी क्या होगा? यहाँ फिर तो वही आ जाएगा 7 प्लस 15, फिर ये भी जुड़ जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 15 और 7 हो जाएगा तो 22 हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये भी कितना हो जाएगा? 22 होगा। ये माइनस ये भी हो नहीं होगा, 22 तो बोला नहीं मेरा, तो सीधा मेरा ऑप्शन मेरा सीधा बी चेक हो गया। और चेक करने के लिए अब इसका स्क्वायर के लिए भी देख लीजिए, है ना। 15 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 15 का स्क्वायर देखिए 225, ठीक है। अब ये दोनों बोला है 225 और 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49, दोनों का योग बोला है, तो दोनों का योग बोला है, तो अब इसको जोड़ लीजिए। अब हमको पूरा नहीं जोड़ना है, बस इसका इकाई इकाई जोड़ना है। तो कितना हो गया? 9 5 14, तो 4, ठीक है। तो इसका जो आ रहा था मेरा 274, तो इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 274, इकाई अंक लास्ट का दिख गया हमको, ठीक है। तो दोनों का ये हो गया, तो सीधा मेरा आंसर यहां से भी हम चेक कर लिए। कितना टाइम लगा होगा चेक करने में? उतना से तो कम लगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप से बनाएंगे हम लोग लॉजिक मेथड से। अब दूसरा जो भी क्वेश्चन आएगा वो लॉजिक मेथड से ही बताएंगे हम, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर बोलता है 8 2 3 2 1 5 8 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, स्थानीय मान और एक जातीय मान, ठीक है, या अंकित मान। अब यहाँ पर समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। अब हमको पूछा है 2 के स्थानीय मान, ठीक है। जैसे हम समझा देते हैं कि स्थानीय मान, अब इसमें से हम इसी से हम समझा देते हैं।
8 2 3 2 1 5 8। अब यहाँ पर दो बार है, दो यहाँ कितना है, दो बार है। तो हम इसको कर देखते हैं पहला वाला को, तो देखिए यहाँ दो लिख दिए, ठीक है, स्थानीय मान। अब उसके बाद जितनी भी संख्या है उसको हम जीरो कर देंगे। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप 58 लिखे, तो 58 का किस पोजीशन में, ये 50 प्लस 8 है ना। जैसे मान लीजिए कोई अगर तो 5 का स्थानीय मान बोले तो 5 कहाँ पर है, 50 में है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 201 5 8, ठीक है, ये बोल दिया। तो अगर पूछ दिया कि दो का स्थानीय मान, तो दो को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस, दो का स्थानीय मान पूछा तो वो है कहाँ पर, 2000 में, ठीक है। टोटल कहाँ पर है, 2000 में, ठीक है। अब इसी तरह पूछ दिया यहाँ कि दो के स्थानीय मान में कितना अंतर है, तो दो यहाँ पर है मेरा 2000। उसके बाद अब यहाँ पर अब फिर दूसरा पूछ दिया, तो इसका वाला हम जब देखेंगे, इसका वाला, तो ये कहां पर है, 1 2 3, बोलता है कि कितना अंतर है, तो दोनों को घटा दीजिए, ठीक है, 3 2, ठीक है, घटा दीजिए, इससे घट जाएगा, इससे घट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा तो इसको पैंचा देगा, तो कितना 8 9 1 9, कौन सा मेरा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत सिंपल था, है ना। स्थानीय मानों में कितना अंतर है, बन गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम सब अब जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब सारा लॉजिक से है ना। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, समझिए मेरी बात को। किसी भी संख्या को 9 से भाग दिए, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, और इसका शेषफल जो बचता है वो क्या बचता है, 8 बचता है। तो उससे दुगुनी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जो आपका शेषफल बचा है और जिससे 4 से भाग बोलना उसी से भाग दे दीजिए, ठीक है। बोलता है 4 से भाग देने 8 बचता, तो उससे दुगुनी संख्या, जो इस शेषफल बचा है इसको दुगुनी कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16। अब इसको 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 चके 16, कितना शेषफल बच गया, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है। इसका बेसिक मेथड दूसरा, बस समझिए, जिसका भी बोल दे कि 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचा, इसी को जो संख्या से बोल दे उसी से भाग दे देंगे। तो यहाँ बोल दिया दुगुनी, ठीक है, दुगुनी नहीं बोलता तो 8 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ बोल दिया दुगुनी, तो 8 का दुगुनी कितना हो जाएगा, 16। तो 16 को 4 से 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो सीधा मेरा आंसर हो जाएगा 0 शेषफल। क्लियर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्या बोलता है, 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक 3 है। तो अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए क्या होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो होती है जो अपने से और, ठीक है, और एक से विभाजित हो, यानी अपने आप से और एक, सिर्फ एक से। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, वो एक से भी होगा और 2 से होगा। जैसे 3, ये अपने से एक से और 3 से होगा। तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होती है, तो टोटल होती है 25। जब आप एसएससी की जब तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको 1000 तक याद रखिएगा कि कितने कितने, जैसे 101 से लेके 200 के बीच में कितने होते हैं। एसएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे यहाँ पूछ चुका है 401 से लेके 500 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है अभाज्य संख्या से। ये आपका रीजनिंग में एक अभाज्य संख्या दे देगा, कौन इनमें से बताइए कौन सा अभाज्य संख्या है। इसलिए ये अभाज्य संख्या जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। बोलता है 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्या। तो हम देखिए यहाँ पर आराम से बताते हैं, 1 से 10 तक कौन अभाज्य संख्या हो सकता है, जो इसका इकाई अंक 3 ही है। फिर 11 से 20 तक तो कितना हो जाता है, 13 हो सकता है, ठीक है। फिर 20 से 30 तक क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर 23 तो 33 नहीं होगा, ठीक है,
क्योंकि 33 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, 31 से 40 या 31 से 40 के बीच में देखिएगा तो 33 आता है। 33 किससे कट जा रहा है? देखिए ये 3 से भी कट जा रहा है, ये 11 से भी कट रहा है, और ये 1 से भी कट रहा है, यानी तीन से कट रहा है, 3 से कट रहा है। हम तो बोले अभाज्य संख्या सिर्फ 2 से कटना चाहिए, सिर्फ 1 और अपने आप से, पर यहाँ पर दूसरा भी संख्या है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। उसी तरह कंटिन्यूअस चलेंगे 41 से, है ना, 40 से यानी 50 तक, तो देखिए 43 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, 63 होगा क्या? नहीं होगा। ये भी किससे कट रहा है? 3 से, है ना, 9 से कट रहा है, 7 से भी, ठीक है, 1 से, इसलिए नहीं होगा। 63 हो गया। दूसरा और चलेंगे हम लोग, उसके बाद 81 से, सॉरी 71 से 80 के बीच में, तो 73 हो जाएगा। फिर उसके बाद चलेंगे तो 83, फिर 93 भी नहीं होगा। ठीक है, अभी 3 से कट रहा है, उसके बाद तो चलना ही नहीं है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी हमारे अभाज्य संख्या कितने हो जाएंगे? जिसके देखिए अब यहाँ पर सब देखिए इकाई अंक 3 है ना, यहाँ इसको बोलते हैं इकाई अंक। ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक, हम लोग पढ़े होंगे बचपन में। ठीक है, तो इकाई अंक 3 है, देखिए 3 3 3, ठीक है, 1 2 3, ये नहीं होगा, ये काट दीजिए। ठीक है, फिर 1 2, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 3 2 5 और 6 और 1 7, यानी टोटल हमारे जो इकाई जो होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, ये इकाई अंक है, ये भी हमारे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देखिए ये हम क्वेश्चन बताने का मायने है कि आप इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, जैसे कैसे कैसे पूछता है, और वैसे वैसे जब पढ़िएगा तो क्या होगा, आपको एक मदद हेल्प हो जाएगा, है ना। आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको मालूम रहेगा कि हाँ जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप से हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए ये चीज है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 85 है तथा शेष 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? अब दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको 125 से भाग देते रहिए, ठीक है, या दूसरा आपको बोलता है कि 125 से वैसी संख्या को भाग दिए, ठीक है, जो भागफल कितना आया 85, और शेष फल यहां जो आता है वो कितना आया 22 आया, यही बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत से जो हैं जो पढ़े हुए हैं बेसिक मेथड, लॉजिक नहीं पढ़े हुए हैं, वो क्या करेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज और सिखा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भागफल, और इधर बोलते हैं हम लोग शेषफल। क्लियर है? अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या होगा यहां पर इसका। ठीक है, कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए यहां पर हम लोग भाज्य निकालने के लिए क्या है, आप लोग पढ़े होंगे, तो भाजक, ठीक है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे गुना करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, शेषफल को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जा है, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पर है, तो अगर आप घर में बैठे हुए हैं तब तो आप इसको वही कीजिए, जैसे देखिए भाज्य निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, तो 125 गुना 85 प्लस 22, पूरा आप घर में आप
सॉल्व कर सकते हैं। पर एग्जामिनेशन में इसको गुना करेंगे क्या? नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी इसको नहीं गुना करेंगे, क्योंकि इससे गुना कीजिएगा आपका पूरा, ठीक है, समय बर्बाद हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या लॉजिक मेथड समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिए लॉजिक मेथड। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को 5 से गुना किए तो 5 इकाई, हमेशा इकाई, ठीक है, इकाई का भी वीडियो बना देंगे, हमेशा हम इकाई लेंगे। देखिए ठीक है, ये इकाई कितना है 5 है, और ये इसको 5 को 5 से गुना किए तो कितना आ गया, ये 25 आ गया। तो जब 25 आ गया और उसके बाद जोड़ना हमको इकाई, इसका फिर इकाई 2, तो कितना आ जाएगा 7। यानी जो लास्ट का जो 7 होगा वो मेरा आंसर होगा, इसमें नहीं है, तो ये मेरा आंसर है। कुछ नहीं करना है, अगर आप घर में है तो इसको तो जो गुना करते रहिए, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में है तो सीधा 5 को 5 से गुना किए 25 आता है, तो लास्ट कितना है 5, और इसमें हमको 2 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर है भाजन निकालने के लिए भाजक, ठीक है, गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, यही करते हैं हम लोग, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। ये लॉजिक मेथड था, ठीक है। इसका हम दूसरा पार्ट बताएंगे आपको, है ना। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, बहुत टाइम हो गया, चलिए आज यही देते हैं, कल हम इसका कुछ और भी बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना सब बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं या लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।